जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को तरंग के बारे में बेसिक थोड़ी जानकारी दे दी। अब बेसिक अगर जान गए हो, बेसिक में मैंने क्या बताया था, तरंग क्या होता है। दरअसल तरंग ही एक प्रकार की लहर है, बता दिया ना पीछे बेसिक में, है ना। तरंग दो प्रकार की होती है, कौन, यांत्रिक तरंग और चुंबकीय तरंग, है ना। और लेकिन ज्यादातर बच्चे कहते हैं तरंग दो प्रकार की होती है, तो सही है, लेकिन कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। बिल्कुल सरासर गलत है, सरासर गलत है ना। ये गलत कहे है, दो प्रकार की होती है। ये जो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य है, ये आंतरिक तरंग है। अच्छा, ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य होती क्या है, मैंने पिछली लेक्चर में पूरी तरह बता दिया, है ना। नहीं समझे हो वहां जाकर फिर से देख लेना। फिर अब इसके बारे में, इसके बाद इनको समझने के बाद जो यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग हम समझ गए। यांत्रिक तरंग जिसके लिए माध्यम की जरूरत होती है, विद्युत चुंबकीय जिसके लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती, वही तरंग। बस ये छोटी छोटी भाषाएं हम दिमाग में रखे रहेंगे, ये जहां जहां आएगी बस यही भाषा हमें रखना है। हाँ, जहां पर विद्युत चुंबकीय तरंग की बात है वहां जान लो भैया यहाँ पर माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। जिसे एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया, है ना। गामा रे जिसे जो जितनी संक्रमण बीमारियां है ना, इसके उपयोग में ये गामा रे का प्रयोग किया जाता है, जिसे हाइजा और मलेरिया, इन सब के उपयोग में, ठीक है ना। तो इसके बाद अब हम देखते हैं तरंग के गुण। इसको ये ध्यान देना, मैंने पहले भी बता दिया, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है ना, जानते हो, जिसकी वजह से हमें वस्तु देखने में मदद मिलती है, सहायता मिलती है ना भाई। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है ना, अब वस्तुओं को देखने में हमें मदद मिलती है, ये तो प्रकाश होता है। अब इसके अंदर, प्रकाश के अंदर कुछ गुण पाए जाते हैं, वो गुण ये देखते हैं। नंबर फर्स्ट हाँ, चलो देखते हैं। तो पहले तो हम तरंग बता दिए, तरंग क्या होता है। तरंग एक प्रकार की लहर है ना। और उसके गुण को भी, इसके प्रकार को भी बता दिया, यांत्रिक तरंग और चुंबकीय तरंग। यांत्रिक तरंग क्या होता है, जिसके लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसके, और चुंबकीय तरंग जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसको समझने के बाद हम इनके प्रकार, तरंग के गुण कुछ, सॉरी, प्रकाश के गुण कुछ होते हैं, इनको जान ले अगर तो हम और आगे, चूंकि तरंग के, सॉरी, प्रकाश के गुण को, अगर हम प्रकाश के गुण को समझ जाएंगे तो प्रकाश के गुण को समझने के बाद हम हाइगेंस का सिद्धांत, हाइगेंस का प्रथम सिद्धांत, द्वितीय सिद्धांत, इन्हीं पर आधारित है। अब बहुत मजा आएगी सब इसे समझने में, ठीक है ना। हाँ भैया, हाइगेंस कराया था, हाइगेंस का बताओ, थोड़ा पिछड़ गया यार। कुछ नहीं आ रहा ना, आधा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, चलो फिर यार उसे वहीं रखो। अब देखते हैं प्रकाश के गुण। मैंने सब कुछ पहले बता दिया, अब लिख के समझा दे रहा हूं। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ये तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में लिखा है ना, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है ना, उसको समझिए। अब इसके बाद प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती नहीं होती। प्रकाश संचरण के लिए नहीं होती। कैसे नहीं होती, अब ये देखो, जिसे प्रकाश जल रही है ना, लाइट जल रही है। अब तुम क्या कहोगे, नहीं इनके पास मत आना, लाइट ना ना, नहीं यहाँ मत आना, है ना, इनके पास जाना। ऐसा कोई कर सकता है, नहीं कर सकता ना, है ना। तो इसके लिए माध्यम क्या, ये जहां भी जाएगा भैया, कौनो भी, ये अपने आप स्वचलित है। हाँ, ये कुल पहुंच जाएगी, ठीक है ना। हाँ, बस इसके, हाँ समझ गए ना। तो अब एक इसके बाद फिर, अब तरंग में माध्यम की जरूरत पड़ती है। जब ढेला मारते हो तो लहर उठती है ना। अब फिर यह साउंड चलती है तो वाइब्रेशन, वो है ना, तरंग उठती है। तो मतलब हर तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इतनी बात समझ गए, तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यह निर्वात से होकर गुजर जाता है ना। कौन निर्वात से, प्रकाश निर्वात से होकर गुजरता है, लेकिन तरंग नहीं गुजरता, है ना। और निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, ये याद रखना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो फिलहाल ये इतनी चीज मैंने जब शुरुआत में ही पढ़ाया था प्रकाश को, तो उसमें ही बता दिया था, है ना, ठीक है। अब प्रकाश सरल रेखा में चलता है,
सरल रेखीय गति में कहते हैं ना, जिसे प्रकाश का पुंज कहते हैं, है ना, किरण पुंज कहा जाता है। परंतु किसी सूक्ष्म अवरोधक से टकराकर मुड़ जाता है, जिसे विवर्तन कहते हैं। अभी आगे विवर्तन पढ़ाऊंगा, है ना, जिसे विवर्तन कहते हैं। ठीक, अब फिर इसके बाद दृश्य प्रकाश के लिए 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य होता है। यहाँ तरंग दैर्ध्य लिख लो तो और सही रहेगा, तरंग दैर्ध्य होता है। इतनी बात समझ गए? कल हो गई भैया, अब इसको मिटा दें। अब इसके बाद हाइगेंस का सिद्धांत, हाइगेंस का प्रथम सिद्धांत, पहले उसको देख लें। अब हाइगेंस का सिद्धांत, हाँ चलिए अब देखते हैं कि हाइगेंस का सिद्धांत, वही जो तरंग में अभी तुम्हें समझाया वही चीज है हाइगेंस का सिद्धांत। पहले वही चीज अब लिख दिया हूं, तुम्हें खूब अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। कैसे? देखो हाइगेंस का सिद्धांत क्या होता है। सबसे पहले हाइगेंस ने यह सिद्धांत कब दिया था? 1678 ईस्वी में। और ये प्रकाश, क्या कह रहे हैं, किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में निकलती है ना, प्रकाश स्रोत से तरंगों के रूप में निकलती है ना। दूसरी, तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अभी बताया ना, तरंग के लिए, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है ना। यह माध्यम ईथर की कल्पना, यही जो माध्यम होती है ना, यही माध्यम ईथर की कल्पना की जाती है ना। यही जो माध्यम होता है, ये ईथर की समांगी माध्यम कल्पना की जाती है, समांगी माध्यम कल्पना की जाती है ना, जो कम घनत्व व अत्यधिक वाला भारहीन माध्यम है, जो कम घनत्व व अत्यधिक, है ना, अत्यधिक वाला भारहीन माध्यम है। अत्यधिक प्रत्यास्थ वाला करो, थोड़ा ये गड़बड़ हो गई, अत्यधिक प्रत्यास्थ वाला भारहीन, यहां प्रत्यास्थ लिख दो, अत्यधिक प्रत्यास्थ वाला भारहीन माध्यम है, ठीक है ना। अब फिर इसके बाद जिसमें प्रकाश का वेग बहुत कम होता है, इसमें प्रकाश का वेग बहुत कम होता है। अब ये देखो, अब जैसे प्रत्यास्थ में स्प्रिंग है ना, प्रत्यास्थ का मतलब कक्षा 11 में समझाया हूं ना, क्या होता है, अगर कोई अपनी आकृति में पुनः लौट जाए, जैसे मुंह बनाए ना, फिर ऐसे हो गई, फिर बना सकते हो, फिर ऐसे हो जाएगी, या स्प्रिंग खींचो, है ना, और स्प्रिंग छोड़ दो, फिर ऐसे, है ना। लड़कियां किसी को देखकर ज्यादा ऐसे करती है ना, फिर इसी तरह मुंह बन जाता है, फिर ऐसे, फिर है ना, है ना, है ना। तो यही तो है प्रत्यास्थ, है ना, यही तो है प्रत्यास्थ। फिर अच्छा मान लो कुदरत की ही देन है, ये तो मुंह वगैरह कुदरत की ही देन है, और अगर मान लो किसी को देखकर किसी के या किसी बिगड़ी या कुछ भी हुआ, उसको ऐसे करी और भगवान यहीं पे रोक दिए तब क्या होगा? भाई भगवान ने जो बनाए हैं, अब वो तुरंत किसी भी वक्त रोक सकते हैं, जैसे इसे किए उसी ने रोक दिए, अब करो, अब खूब करो तुम इसलिए किसी को करना मत, जो तुम्हें बुरा लगे उसको बोल दो बहन तुम हमसे अलग रहो, बस हम तुम्हें देख कर ऐसे नहीं कर है ना। चलो नहीं, भगवान जानते हैं ना, टीचर का नहीं करूंगा, टीचर के कर देंगे तो हाँ, तो भगवान टीचर का, तो भगवान मतलब टीचर किसी को देख के ऐसे नहीं करते, है ना। बचपन ज्यादातर बिटीवन करती है इस तरह, है ना है ना, और बेटा तो चलो अब देखो, वस्तु से प्रकाश, मैंने ये तो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन मैंने बता दिया। वस्तु से जब प्रकाश की किरण निकलती है, और जब प्रकाश किरण निकलती है किसी वस्तु पर पड़ती है, तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात ही हमें दिखाई देती है ना, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात हमें दिखाई देती है। अब यही सब चीज तुम्हारा तरंग का सिद्धांत हुआ, है ना। अब तरंग के कणिकाओं का सिद्धांत, ये हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, है ना, यही सिद्धांत अब जानते हैं। ये क्या होता है, इतना लिख लो, फिर इसको बताएं, ये थोड़ा ऊपर लिखें। ये बात ध्यान देना, अच्छे एक दूसरे से, ये तो छोड़ो, जब तक हमारा काम बिगड़ा है ना, तब तक हम भगवान से रोज प्रार्थना करते हैं,
भगवान हमारा काम बन जाए, भगवान हमारी बियाह हो जाए, भगवान हमारा ये हो जाए, भगवान, है ना। और जैसे भगवान कहे चलो लगता, भगवान भी देखते हैं यार ये बहुत परेशान है, ये दे दो भैया, एक कहीं से लाकर इसकी शादी या कुछ भी करा दो, इसका भी हो जाए, तो भगवान भी दया आ जाती है उनके ऊपर भी ना। लेकिन क्या खास बात है ना, कि जब काम बन जाता है ना तो भगवान को भूल जाते हैं, यार हम तुम किस खेत की मूली है ना। कहा जाता है जब ठंडी जाने के बाद रजाई बोझ लगने लगती है ना। ठंडी जाने के बाद स्वेटर बोझ लगने लगती है, बरसात जाने के बाद छाता बोझ लगने लगता है ना। उसी तरह बेटवा समय जाने के बाद ना तुम बोझ लगने लगोगे। बस जितने दिन हो बेहतर बन के दिखा दो, जितना भी, हर एक प्रकार की भावनाएं बदल दो, गलत भावनाएं किसी के पास ना रहे तो ना रहे, ठीक है ना, किसी के पास गलत भावना ना रहे। आजकल जितनी भी, जैसे सुनने के बाद तो थोड़ा, एक छोटा सा बच्चा ये भी बताओ अब शातिर हो रहा है ना। तो अरे ये घर की ही देन है बेटवा, ये हमारे यहाँ, अगर मान लो हमारे यहाँ के बच्चे समझते हैं कि ये गलत काम नहीं, हमें बस बनना है यार। इसमें जितने भी लोग हो, मैं सबके घर गया हूँ, सबका देखा हूँ, है ना। क्या चाहते हो उस घर में लिंटर कभी ना पड़े, हाँ, क्या चाहते हो माई बाप सीना तान के ना चल पाए, है ना। नहीं तो तुम्हें ये दिखाना है कि मैं बहुत सुंदर हूं, कि अगर हीरो बनना है ना, यकीन मानो हीरो बनना है, पढ़ाई में हीरो बन के दिखा दो, है ना। जिस दिन पढ़ाई हीरो बना देगा ना उस दिन जीवन बदल जाएगी। ना सफल हो, नींद चैन सब त्यागो तुम, उम्मीदों की डोरी छोड़कर ऐसे मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। बस तुम्हारे तो अभी तो कोई विशेष कोशिशें नहीं किए हो, है ना, जो भी पढ़े सब आ रही है ना। घर पे जाओ, रिपीट करो, सब कुछ करो, लेकिन जब तैयारी करने में जुट जाओ ना, अरे भैया जान लो कैसे नहीं होगी। वो देखियो ना, आता माजी सटक ले, है ना, सटक ले, है ना, आता जब तक कैसे नहीं तैयार हो, कैसे ना तैयार हो, है ना, कैसे नहीं होगी, आता माजी सटक ले, कैसे नहीं होगी, हाँ, है ना, कैसे नहीं होगी। जब तक ना हो ना, नींद चैन सब त्यागो तुम, है ना। जब तक ना सफल हो, उम्मीदों की डोरी ऐसे छोड़कर मत भागो तुम।